एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की अनदेखी और अमेरिका के साथ टैरिफ डील को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर उनको एलिनेट कर विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों एक गंभीर कानूनी विवाद के चलते सुर्खियों में हैं। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। यह खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच हलचल मच गई। लंबे समय से अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग और सशक्त अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले राजपाल यादव के लिए ये समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तर पर चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये मामला कई साल पुराना बताया जा रहा है। इसमें एक वित्तीय लेन देन के तहत लिए गए लोन की अदायगी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना है कि बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत ने मामले में गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और आदेश जारी किया। इसी आदेश के तहत राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। हालांकि उनके वकीलों का दावा है कि अभिनेता की मंशा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की नहीं थी, बल्कि आर्थिक दबाव और फिल्म प्रोजेक्ट में हुए नुकसान के कारण भुगतान में देरी हुई है। इस घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े नाम उनके समर्थन में सामने आए हैं। कुछ सितारों ने आर्थिक सहयोग की पेशकश की है, तो कुछ ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर नैतिक समर्थन दिया है। इंडस्ट्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि कई निर्माता और निर्देशक भी आगे आकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द राहत मिल सके। वहीं राजपाल यादव के परिवार के लिए ये समय बेहद कठिन बताया जा रहा है। उनके करीबी लोगों का कहना है कि अभिनेता मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब सत्ता पक्ष के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और विपक्ष की विधायक रागिनी सोनकर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सदन की कार्यवाही समान रूप से चल रही थी, तभी एक मुद्दे पर चर्चा के दौरान रागिनी सोनकर ने सरकार को घेरते हुए सीधे मंत्री नंदनी पर सवाल दाग दिए। उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों, बजट आवंटन और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनके आरोपों पर सदन में कुछ देर के लिए शोर शराबा भी शुरू हो गया। लोकसभा में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। सूत्रों के अनुसार कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि यदि सदन की गरिमा को ठोस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की गई तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस घटना ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। देश भर में बुलाए गए भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला है। सुबह से ही कई शहरों में बाजार आंशिक या पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही नजर आई और कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित रही। बंद का आह्वान विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया है। इसके समर्थन में कई सामाजिक और राजनीतिक समूह भी सामने आए। हालांकि अलग अलग राज्यों में बंद का असर अलग अलग स्तर पर देखने को मिला है।